हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ डेयरडेविल बॉर्न अगेन की एपिसोड 5th और 6th को। तो चलिए बाप का टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। वेल गाइस, तो एपिसोड 5th की शुरुआत हमें एज यूजुअल मैट से ही दिखाई जाती है, जो फिलहाल न्यूयॉर्क म्यूचुअल बैंक आ पहुंचा है ताकि वो अपने फर्म के लिए कुछ और लोन्स ले सके। जहां उसकी मुलाकात बैंक के मैनेजर से होनी थी, पर उसे कुछ अर्जेंट काम आ गया है, जिस वजह से वह यूसुफ खान आ पहुंचता है। जी हाँ, यूसुफ खान यानी कि कमला के फादर, जिसे हम मिस मार्वल के नाम से भी जानते हैं। जहां यूसुफ खान लोन की बात करने से पहले उसे अपने घर के बारे में बताते हैं और साथ ही उनकी बेटी कमला के बारे में भी। साथ ही साथ उसके लोन को मना कर दिया गया है क्योंकि मुडॉक ऐसे क्लाइंट्स के केस लड़ता है जो उसे ठीक से पैसे भी नहीं दे पाते, जिस वजह से बैंक उसे और लोन नहीं दे सकती। जो यूसुफ काफी अच्छे से मैट को समझाता है, जो सुनकर मैट उसे यही जवाब देता है कि न्यूयॉर्क में कुछ ऐसे लोगों की जरूरत है जो एक दूसरे के बारे में भी सोचे, बिना ये चीजें सोचकर कि वो लोग उसे पे कर सकते हैं या नहीं। जो चीज यूसुफ के लिए काफी अच्छी है, पर अनफॉर्चुनेटली एज अ बैंक पॉलिसी वो उसे लोन के लिए मना कर देता है। जिसके साथ साथ उन दोनों की बात हीरोइज्म को लेकर के भी होती है, जिसमें यूसुफ मिस मार्वल के बारे में बताता है, जो उनकी सिटी की सुपर हीरो है। साथ ही वो उसे एक कस्टमाइज फंको पॉप भी दिखाने की कोशिश करता है, पर जैसे कि हमें पता है कि मैट देख नहीं सकता। और जैसे ही मैट बैंक को छोड़कर निकलता है तो हम देख पाते हैं कि कुछ आर्म्ड रॉबर्स बैंक को ब्रेक इन कर देते हैं। क्योंकि आज सेंट पैट्रिक्स डे है, तो इस होप के साथ उन लोगों ने चोरी की साजिश रची है कि कुछ न कुछ लक उन लोगों के हाथ लग सकता है। पर मैट के रहते ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम देख पाते हैं कि मैट बैंक से निकल तो चुका था, लेकिन अपनी शार्पिंग ईयर के कारण वो उन रॉबर्स की घुसपैठ की आवाजों को सुन पाता है और मौका देख वो सीधा बैंक के अंदर चला जाता है, मानो जैसे उसे पता ही नहीं कि क्या चल रहा है। जिसे देखकर यूसुफ काफी ही शॉक्ड है और साथ ही थैंकफुल भी कि कोई तो वहाँ है। और उन रॉबर्स की टीम का लीडर, जो कि वेनेसा फिस्क की क्राइम एम्पायर का एक पार्ट है, वो बैंक के मैनेजर को ढूंढना शुरू करता है, पर बैंक मैनेजर अवेलेबल नहीं, जिस वजह से असिस्टेंट मैनेजर, जो और कोई नहीं यूसुफ है, उसे अपने साथ वो लोग बैंक वॉल्ट ओपन करने के लिए ले जाते हैं, जिसका पासवर्ड ऑल्दो यूसुफ को पता नहीं। जो चीज मैट तुरंत ही भाप लेता है और उसे कहता है कि डरने की कोई जरूरत नहीं, उसे शांत रहने की जरूरत है, क्योंकि उन रॉबर्स ने यूसुफ की बात पर भरोसा कर लिया है। और वही हम SWA टीम को अराइव होता हुआ देख सकते हैं, जिसमें डिटेक्टिव एंजे किम, जो इस ऑपरेशन की लीड है, वो प्राइमरी गनमैन से बातचीत करना शुरू करती है, यानी कि नेगोशिएट करना, जिस नेगोशिएशन में उसने पुलिस से एक आर्म्ड कार डिमांड की है, जिसके बदले डिटेक्टिव एंजे ने उसे 2 लोगों को छोड़ने के लिए कहा है। और हम देख पाते हैं कि वो उसके लिए अग्री कर जाता है, लेकिन सेलेक्ट करता है एक लेडी और मैट को। पर लेडी, जिसकी अभी अभी शादी हुई है, वो अपने हस्बैंड को छोड़कर नहीं जाना चाहती। तो मैट इस मौके का फायदा उठाता है और कहता है कि वो यानी कि वो लेडी अपने हस्बैंड को यहाँ से लेकर चली जाए, जिसके लिए रॉबर पहले तो मानता नहीं है, लेकिन मैट के ये कहने पर कि वो लॉयर है और साथ ही वो देख नहीं सकता, तो उसे उसकी पीटी की जरूरत नहीं, जिस कारण वो रॉबर उस लेडी और उसके हस्बैंड को जाने की इजाजत देता है। और साथ ही रॉबर का एक साथी यूसुफ को नीचे वॉल्ट की तरफ ले जाता है, जहाँ हम देख पाते हैं कि मैट उनमें से एक को बेवकूफ बनाकर यही कहता है कि उसे रेस्ट रूम जाना है, और एक शख्स यानी कि एक और रॉबर उसे फ्रेश होने के लिए ले जाता है, जहाँ उसे अकेला पाकर सीढ़ियों पर ही मैट उसे बेहोश कर देता है। जो फाइटिंग सीक्वेंस काफी अच्छा था, खास करके वो मोमेंट जब गन ऑलमोस्ट सीढ़ियों से नीचे गिरने वाली थी, जिससे रॉबर्स अलर्ट हो सकते थे, पर मैट वक्त रहते उस गन को रोक पाता है और साथ ही उस रॉबर को भी। जिसके बाद वो सीधा वॉल की तरफ जाता है, जहाँ मौजूदा एक और रॉबर को वो ठिकाने लगा देता है, जिसके बाद वॉल को ओपन करता है, वो भी अपनी हियरिंग पावर से। और साथ ही उसे पता है कि उन रॉबर्स को क्या चाहिए। साथ ही वहाँ मौजूदा एक गनमैन की रेडियो पर उन्हें उनके लीडर की आवाज आने लगती है, और हम देख पाते हैं कि मैट अपने बेस्ट नॉर्थर्न आयरिश एक्सेंट में उससे कुछ और टाइम लेने में कामयाब होता है। जिसके बाद फाइनली उसने जब वॉल्ट को खोल लिया है, उसके अंदर से वो एक डायमंड निकालता है, जो कि 407 में उन्हें मिलता है, जिसके पीछे ये पूरी टीम लगी हुई है। और हम देख पाते हैं कि बिना किसी डर के मैट यूसुफ को सीधा लेकर रिंग के लीडर के पास पहुँच जाता है, और वहाँ उन
लोगों को ये कहता है कि उनके पास टाइम नहीं है, तो जल्द से जल्द यहाँ मौजूदा हॉस्टेजेस को उसे बाहर भेज देना चाहिए क्योंकि जल्दी पुलिस अंदर आने वाली है। और हम देख पाते हैं कि मौका देख मैट उस डायमंड को हवा में उछालता है, वो भी उसी वक्त जब पुलिस बैंक के अंदर एंटर कर जाती है। और फिर क्या, रॉबर्स उस डायमंड को ढूंढने लगते हैं और उस पहली चीज को उठा लेते हैं जो उन्हें डायमंड जैसी लगती है। वहाँ मौजूदा एक फीमेल हॉस्टेज को थमा देते हैं, उसे लूका को देने को कहकर, जिसके साथ साथ हम देख पाते हैं कि उनका लीडर एक पुलिस ऑफिसर के यूनिफॉर्म में वहाँ से निकल जाता है, लेकिन डेयरडेविल से बच नहीं पाता क्योंकि मैट उनका ही एक मास्क पहन उस रॉबर पर हमला कर देता है। जिसके बाद के एपिसोड के एंड में हम देख पाते हैं कि मैट यूसुफ से जाकर मिलता है, वो भी सिर्फ उसका हाल चाल पूछने के लिए, जहाँ यूसुफ उसे बताता है कि वो काफी अच्छा है और साथ ही काफी शुक्रमंद भी, जिसके लिए वो उसे उसके फैमिली डिनर पर इनवाइट करता है, जिसे मैट हैप्पीली एक्सेप्ट भी कर लेता है। पर जैसे ही मैट उसे गुड बाय कहकर वहाँ से निकलता है तो हम देख पाते हैं कि यूसुफ की नजर उसके पास रखी हुई स्वीट्स की ट्रे पर पड़ती है, जिसके अंदर वो येलो डायमंड रखा हुआ है। और यहीं पर ये 5th एपिसोड खत्म हो जाता है। जिसके बाद बड़ी 6th एपिसोड की तरफ तो हम देख पाते हैं कि मैट जो फॉगी की डेथ, हेक्टर आयला की डेथ और करप्ट कॉप्स, साथ ही बैंक रॉबरी के सारे सिनेरियोस को याद करके प्रे कर रहा होता है। अब वही हम विल्सन फीस्ट के ऑफिस में पहुंचता हुआ लूका को देख पाते हैं, जो उसका ही एक मेंबर है उनकी क्राइम फैमिली में से, जिसे देख फीस्ट काफी ही हैरान है। साथ ही साथ वो उसे कहता है कि जो उसे पे करना था वो उसे करना ही होगा, जिसके लिए वो उसे कोई भी छूट नहीं देने वाला। लेकिन लूका उसे रिफ्यूज कर देता है, जो चीज फीस्ट को पसंद नहीं आती, जिस कारण वो 1 मिलियन और बढ़ा देता है, जिसे भी मना कर लूका वहाँ से निकल जाता है। अब वही हम हेदर को देख पाते हैं, जो मैट के पास पहुंची है और उसे बताती है कि वो एक नई किताब लिख रही है, वो भी विजुअल एंटिस पर, जिस कारण उसे मैट की हेल्प चाहिए ताकि वो पनिशर से मिल सके या उसका इंटरव्यू ले सके, ये जानने के लिए कि वो लोग मास्क क्यों पहनते हैं। जो सुनकर मैट हंस देता है क्योंकि फ्रैंक को इंटरव्यू करना कोई आसान बात नहीं। जिसके साथ साथ हेदर डेयरडेविल का भी नाम लेती है, पर पूरी बात हो उससे पहले ही उसकी उबर आ जाती है, जिस वजह से वो अपने काम पर निकल जाती है। और फिर क्या, ये साइड बढ़ता है म्यूज की तरफ, जहाँ हम देख पाते हैं कि फीस्ट के पास एक मोराल क्लीनर पहुंचा है, जो उसे बताता है कि स्ट्रीट पर बनी हुई पेंट्स में उसे ह्यूमन ब्लड्स मिले हैं। जो सुनकर मेयर काफी हैरान है और फाइनली वो डिसाइड कर लेता है कि उन्हें म्यूज को ढूंढ यानी कि उसे ट्रैक कर एनी हाउ रोकना होगा। वही हम हेक्टर आयला की नीस एंजेला को देख पाते हैं, जो मैट से मिलने के लिए पहुंची है उसके मुडॉक फॉर्म में, जहाँ वो उसे बताती है कि व्हाइट टाइगर यानी कि उसके अंकल किडनैपिंग इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, क्योंकि काफी सारे लोग किडनैप हो रहे थे, जो काम उसे कंप्लीट करना है, जिसे मैट रोकने की कोशिश करता है और सारी सिचुएशन पुलिस पर छोड़ने के लिए। लेकिन एंजेला उसके लिए रेडी नहीं, जिस वजह से वो मैट पर फ्रस्ट्रेट हो जाती है और ये कहकर वहाँ से निकलती है कि उसके अंकल ने उसे ये कहा था कि किसी भी चीजों के लिए किसी पर भी डिपेंड होने की जरूरत नहीं, जो एक्चुअल में उसे करना चाहिए था। वही हम पुलिस कमिश्नर को देख पाते हैं, जो फीस्ट को अपडेट देते हैं उस म्यूज के बारे में, जिसे लगभग 60 लोगों को अपना विक्टिम बनाया है और उनके ब्लड को यूज कर वो पेंट करता रहता है, जो चीज काफी खतरनाक है। साथ ही कमिश्नर का ऐसा मानना है कि ये चीजें पब्लिक को पता होनी चाहिए, लेकिन किंग पिंग यानी कि फीस्ट उस आइडिया को ड्रॉप कर देता है और ये कहता है कि ये एक पैनिक क्रिएट कर सकता है पब्लिक के बीच। और अब जबकि म्यूज की बात हो ही रही है तो हम देख पाते हैं कि वो फिर से एक पेंटिंग कर रहा होता है स्ट्रीट पर, जहाँ उसकी मुलाकात 2 लेडी से होती है, जो उसे पूछती है कि क्या वो आर्टिस्ट है। पर अनफॉर्चुनेटली उनके ये वर्ड्स लास्ट होते हैं, क्योंकि हम देख पाते हैं कि म्यूज उन दोनों को भी खत्म कर देता है। साथ ही फीस्ट और वेनेसा एक दूसरे के फिर से क्लोज हो रहे हैं और इस चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं कि वो लोग एलीट फंड रेजर किस तरीके से करें। साथ ही फीस्ट उसे ये भी बताता है कि की ऑफ सक्सेस ये है कि वो लोग ये जान सके कि एक्चुअल में सामने वाले को क्या चाहिए, तभी ही सिचुएशन उनके हाथ में होगी। और यही चीज वो अपने फंड रेजर में इस्तेमाल करने वाला है, वो भी कुछ लोगों पर। और उसी पार्टी में हम एक फेमिलियर फेस को कैचअप कर पाते हैं, जो MCU के जैक ड्यूकिंस है, यानी कि स्वॉर्ड्समैन, जिसे फीस ज्यादा पसंद नहीं और वो मेयर को यही समझाता है कि ये बिल्कुल अच्छा नहीं होगा गलत लोगों के साथ छेड़छाड़ करना। जिसके बाद उसकी पार्टी इंटरप्ट हो जाती है, क्योंकि उसे म्यूज की उन 2 लड़कियों की डेड बॉडी के बारे में पता चलता है, जैसे लोग काफी डरे हुए हैं, जिस कारण फीस्ट ये डिसीजन लेता है कि वो एक एंटी विजिलेंट टास्क फोर्स टीम बनाएगा, जो म्यूज के साथ डील करेगी, जिसमें ऑलमोस्ट सभी करप्ट ऑफिसर इन्वॉल्व है। जिसके लिए कमिश्नर अग्री तो नहीं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कुछ
कुछ कर नहीं सकता और ना चाहते हुए भी उसे उसके लिए अग्री करना पड़ता है और हम देख पाते हैं कि वो एक टीम बनाने में कामयाब होता है। वही मीनवाइल बात करें एंजेला आयला की तो हम देख पाते हैं कि वो अपने अंकल की ट्रैक्स को फॉलो करते हुए वो एक सबवे के अबैंडन टनल में आ पहुंचती है, जहाँ उसे दूर से कुछ सुनाई तो देता है, लेकिन ये सीन सीधा कट होता है मैट की तरफ, जिसे कॉल आया है और किसी का नहीं बल्कि एंजेला की मदर का, जो उसे यही बताती है कि एंजेला अभी तक घर नहीं लौटी और बोलकर वो ये निकली थी कि वो मैट से मिलने के लिए जा रही है। जो सुनकर मैट कहता है कि ठीक है और सीधा 911 को कॉल करता है ताकि वो पुलिस से किसी तरह की हेल्प ले सके। पर फिर वो अपने माइंड को क्विकली चेंज करता है और सीधा उसे ढूंढने के लिए निकलता है, जहाँ हम देख पाते हैं कि एंजेला को ऑलरेडी म्यूज ने कैप्चर किया हुआ है, जो उसे अपनी लोकेशन पर ले जाता है और उसकी बॉडी से ब्लड को ड्रेन करना शुरू करता है। लेकिन फिर उसे कुछ आवाजें आती हैं और बाहर चेक करने पर उसे सिर्फ ट्रेन नजर आती है। लेकिन जैसे ही ट्रेन दूर जा रही होती है तो हम देख पाते हैं कि डेयरडेविल जो एंजेला को बचाने के लिए अपनी सूट को पहन कर पहुंचा है और हम देख पाते हैं कि डेयरडेविल और म्यूज के बीच हम छोटी सी फाइट देखते हैं। साथ ही फीस भी एडम के पास पहुंच उसे एक एक्स थमाता है, ये कहते हुए कि वेनेसा उसे फ्री छोड़ना तो चाहती है, लेकिन ये उसके लिए थोड़ा ट्रबल हो सकता है क्योंकि फीस चाहता है कि एडम उसे फेस करे और साथ ही बचपन में वो अपने से डबल साइज के 3 लोगों के साथ बैटल किया करता था ताकि वो खुद को किसी के भी सामने कम्पीट कर सके। और हम देख पाते हैं कि वो एडम को टॉस कर देता है उसी एक्स की मदद से, जहां एडम होल्ड करने की कोशिश तो करता है लेकिन फीस काफी आसानी से एडम को मारने में शायद कामयाब होता है, क्योंकि उसे देखकर ऐसा ही लग रहा है। वही टनल्स में हम देख पाते हैं कि डेयरडेविल और म्यूज एक्सट्रीमली फिजिकल हो चुके हैं, जहां वो ऑलमोस्ट उसे बेहोश करने में कामयाब हुआ है। जिसके बाद क्या वो एंजेला को सीपीआर देकर उठाने में कामयाब होता है और उसे यही कहता है कि वो वापस आ गया है। और यहीं पर डेयरडेविल के एपिसोड 6 का रिकैप भी खत्म होता है, जिस बारे में अब आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपसे फिर किसी मूवीज या सीरीज की रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।